तरह से है। अब यहाँ पर ये 2 मीटर ऑफ सेंट्रल लाइन पर हम लोग आ गए, यहीं पास में ही मैं बनाया हूँ इसको। तो 2 मीटर ऑफ सेंट्रल लाइन पर क्या है इसमें देखने को मिल रहा है। 2 मीटर ऑफ सेंट्रल लाइन पर अब देखिए ये शेप किस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है। ये फ्रेम नंबर कितना हो गया, ये फ्रेम नंबर हो गया आपका 45। ये 2 मीटर ऑफ सेंट्रल लाइन पर ये 45 नंबर फ्रेम पर ही ये जो है कि ये इंड होता है। ये इस प्रकार कुछ उसमें जब शेप में हम लोग बनाएंगे तो ये इस प्रकार से आएगा। तो ये भी कहाँ पर कितना बेंड हुआ है, क्या हुआ है, ये उठा है, ये सारी चीज जो है ऑफसेट टेबल में ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग अभी समझते हैं कि 2 मीटर ऑफ सेंट्रल लाइन पर क्या क्या आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है। इस चीज को हम लोग यहाँ पर रेखांकित किया हुआ है। तो यहाँ पर ये इंड पॉइंट इसका हो रहा है, ये फ्रेम नंबर 45 है जो कि हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं। उसके बाद ये फ्रेम नंबर कितना हो गया 43। हाँ 43 नंबर में डेक में भी हम लोग देखा, ये सेंट्रल लाइन में भी देखा, और यहाँ पर 43 नंबर 2 मीटर ऑफ सेंट्रल लाइन में भी देखा। यहाँ पर एक बल्केट आ रहा है, तो ये बल्केट को यहाँ बनाया गया है। उसके बाद ये फरकासल डेक, देखिए यहाँ सेंट्रल लाइन में यहाँ से यहाँ तक एक फरकासल डेक है। फिर यहाँ पर 2 मीटर ऑफ सेंट्रल लाइन में भी यहाँ पर एक फरकासल डेक यहाँ पर रेखांकित किया हुआ है। फिर यहाँ पर ये कितना 40 नंबर हो गया, ये 40 नंबर में सेंट्रल लाइन में भी है, और 40 नंबर में ये 2 मीटर ऑफ सेंट्रल लाइन पर भी एक बल्केट यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो ट्रांसवर्स में जो बल्केट हम लोग देखे थे डेक प्रोफाइल में, वो चीज़ यहाँ पर सेंट्रल लाइन में हम लोग देखा, 2 मीटर ऑफ सेंट्रल लाइन में भी देखा। 2 मीटर से और हम लोग जाएंगे 3 मीटर ऑफ सेंट्रल लाइन में, 3.5 मीटर ऑफ सेंट्रल लाइन में, ये सभी जगहों पर ये ट्रांसवर्स में यहाँ एक बल्केट है तो है। उसी चीज को यहाँ पर रेखांकित किया हुआ है अलग अलग जगह पे, जैसे कि इसको सेंट्रल लाइन में कर दिया है और इसको यहाँ पर किया हुआ है। तो ये आपका 40 नंबर फ्रेम में यहाँ पर बल्केट हो गया। फिर आ जाते हैं यहाँ पर 31, ये 31 आ रहा है, 31 पर भी बल्केट सभी में दे रहा है। फिर से ये कितना नंबर है 27 पर भी बल्केट। फिर ये कितना है आपका 23, ये देख पा रहे हैं 23 में भी बल्केट यहाँ पर एक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ये यहाँ पर गटर यहाँ आकर खत्म हो गया है। तो ये यहाँ पर एक कटआउट है जो डेक में हम लोग ओपनिंग की बात कर रहे थे, वो यहाँ पर 2 मीटर ऑफ सेंट्रल लाइन पे एक आ रहा है, इसके लिए यहाँ पर कुछ ड्रोन नहीं किया हुआ है। फिर यहाँ पर एक गटर आ रहा है, ये इस प्रकार से, ये जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये कितना नंबर फ्रेम पर है, ये 10 नंबर वाला फ्रेम पे देखिए, आपको यहाँ पर 10 नंबर पे एक बल्केट दिखा रहा है सेंट्रल लाइन में। तो फिर आपको यहाँ पर ये कितना नंबर, हाँ 10 नंबर, यहाँ पर भी बल्केट आ गया। फिर यहाँ पर 5 सेंट्रल लाइन में 5 नंबर फ्रेम पर, ये देखिए 5 नंबर फ्रेम पर जो बल्केट दिखाया है, फिर 5 नंबर फ्रेम पर आ गया। तो अब यहाँ पर हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल में और क्या क्या आता है उसको देखते हैं। 5 नंबर फ्रेम पर 2 मीटर ऑफ सेंट्रल लाइन में 0 नंबर से 5 नंबर तक यहाँ पर एक बल्केट दे दिया हुआ है, देखिए जो कि आप देख पा रहे हैं। ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर बल्केट हो गया। और 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर पे एंगल यहाँ पर दिखा रहा है इस तरह से, जो कि एंगल यहाँ पर लगाना है इस बल्केट। और दूसरी चीज फिर यहाँ पर गटर दिया हुआ है, यहाँ पर एक गटर दिया हुआ है। गटर में आपका फ्लैट बार भी रहेगा, उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर 100x10 का इसमें फ्लैट बार, तो वो हम लोग देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी ये गटर इस शेप में यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि थोड़ा मजबूती ज़्यादा चाहिए यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर 150 × 12 का फ्लैट बार यहाँ पर हम लोग दे देते हैं।
फिर ये बालकेट में यहाँ पर इस प्रकार का एक गटर देकर रखा है। इसको यहाँ पर जोड़ने के बाद इसको ब्रैकेट से कनेक्ट किया हुआ है स्ट्रेंथ के लिए। तो इस तरह से चीज़ें जो है कि इसमें दी जाती है और दर्शाई जाती है और ड्राइंग को बनाई जाती है इस तरह से। तो यहाँ पर ये गटर इस तरह से आ गया। यहाँ पर एक चूंकि बालकेट है, तो यहाँ पर भी इस बालकेट में भी वो मजबूती के लिए यहाँ पर भी एक उसने गटर दे दिया है, ताकि इस पर लोड पड़े कुछ भी तो ये मतलब कि इधर उधर ना हो, टूटे ना, टेढ़ा ना हो। फिर यहाँ पर भी और ये गटर ये आ रहा है इस तरह से। ये गटर यहाँ तक आकर के ये गटर खत्म हो जाता है यहाँ पर। ये बल्क नंबर कितना है, 40 पर आकर के खत्म हो जाता है। फिर ये 40 नंबर में इस प्रकार का यहाँ पर ये गटर दे के रखा है चारों तरफ से इसको। ये 2 मीटर ऑफ सेंट्राइड की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पर जो ट्रांसवर्स में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर ट्रांसवर्स में गटर आ रहा है, तो इसको यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। ये गटर आ गया, गटर में ये ऊपर से फ्लड बार लगाया है, उस चीज़ को यहाँ पर इस तरह से दिखाया है। हम लोग बहुत अच्छे से इसको नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो कैसे ड्राइंग बनाता है उसी चीज़ को हम लोग जान रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर दे करके फिर से यहाँ ब्रैकेट से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर फरकसल डेक में यहाँ पर एंगल है, उस चीज़ को यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक इस तरह से एंगल दे करके उस ब्रैकेट को इसमें कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर भी वैसे ही कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक बालकेट है, उसमें एक एंगल यहाँ पर दिया हुआ है जो कि इधर से दिखने में ऐसे लग रहा है। तो जहाँ पर ड्राइंग में जो बनाता है वो बारीकी से बनता है वो कंप्यूटर से, लेकिन हम लोग चूंकि इसको कलम से बनाए हैं तो इस प्रकार से कुछ है। और ये हम लोग सिर्फ जानने के लिए इसको कर रहे हैं कि जाना कैसे जा सकता है, कि कहाँ पर क्या आता है तो उसको कैसे बनाया जाता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं। तो ये आपका सेंटर लाइन का हम लोग जाने, और यहाँ पर 2 मीटर ऑफ सेंटर लाइन पे क्या आ रहा है उस चीज़ को हम लोग जाने। तो इस तरह से मैं ऐसा करता हूँ कि ये चीज़ें अलग अलग से जो चीज़ कहाँ पर क्या आता है, उस चीज़ को कैसे दर्शाता है ड्राइंग में, उस चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। और कंटिन्यू बराबर वीडियो देखने से जैसे जैसे मैं डालूँगा तो आगे आगे और भी चीज़ें सारी समझ में आती जाएगी, वन बाय वन। एक बार सब कुछ नहीं जाना जा सकता है। तो इस तरह से ये हम लोग सेंटर लाइन में और 2 मीटर ऑफ सेंटर लाइन पे, ये 2 मीटर ऑफ सेंटर लाइन आपका पोर्ट स्टारबोर्ड सिमिलर मतलब मिरर इमेज। सिमिलर मतलब जैसे कि ये चाहे इसको पोर्ट में आप इसको लगाइए, चाहे स्टार बोर्ड में लगाइए, दोनों साइड के लिए एक बराबर है। सेंटर वाला तो एक ही होता है, सेंटर किसी भी चीज़ में एक ही होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आया होगा। धन्यवाद।